सिलाई मशीन। श्यामपुर नाम के गांव में पूर्वी अपने पति मनीष और अपनी सास सीमा के साथ रहती थी। मनीष गांव में ही मजदूरी का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। पूर्वी एक बहुत ही नेक और समझदार औरत थी। वो घर के सभी काम किया करती थी और अपनी सास और पति की सेवा भी किया करती थी। समय समय पर उन्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया करती थी। पूर्वी अपने पति मनीष के साथ बहुत खुश थी, परंतु उसकी सास उसको जरा भी पसंद नहीं करती थी। 2 साल पहले की बात है। पूर्वी और मनीष की लव मैरिज हुई थी, जिस कारण पूर्वी की सास उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आए दिन पूर्वी को तरह तरह के ताने मारा करती थी। वो पूर्वी के काम में कोई ना कोई कमी निकालती ही रहती थी, लेकिन पूर्वी सब सुनती रहती थी, पर वो अपनी सास को एक जवाब भी पलट कर नहीं देती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन मनीष के काम पर चले जाने के बाद पूर्वी अपनी सास को खाना खिला रही होती है। खाना खाने के साथ उसकी सास उससे कहती है, अरे कितने साल हो गए हैं, तुझे अभी तक खाना बनाना नहीं आया। ये इतना बेस्वाद खाना बनाकर मेरे सामने रख दिया है। क्या हुआ माँ, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे बेटे ने मुझे तेरे जैसी बहू ला कर दी है। अगर मैं अपने लिए बहू ढूंढती तो लाखों में एक लेकर आती, और तुझे तो खाना भी बनाना नहीं आता है। ये कहते कहते सीमा वहां से खाना छोड़कर चली जाती है। इसी तरह सीमा पूर्वी को आए दिन कोई न कोई ताना देती रहती थी। मनीष मजदूरी करने के बाद घर पर राशन पानी लेकर आया करता था। काम पर से थका हारा मनीष घर पर वापस आता तो उसकी माँ सीमा उससे उसकी पत्नी की बुराइयां किया करती। बेटा, तू तो सारा दिन बाहर मजदूरी करता रहता है। तुझे क्या पता, तेरी पत्नी मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं देती है। अरे माँ, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं उसे समझा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आगे से वो आपका मनपसंद खाना बनाया करेगी। मनीष कभी अपनी माँ के आगे नहीं बोला करता था। वो अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था, मगर सीमा हर वक्त पूर्वी के पीछे ही पड़ी रहती थी और उसे जलील करती रहती थी और उसे जली कटी सुनाती रहती थी। एक दिन मनीष मजदूरी करके घर वापस आ रहा होता है, तभी उसका एक ऑटो से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसे बहुत सारी चोट आ जाती है। गांव के कुछ लोग मनीष को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके घर पर सारी खबर देते हैं। मनीष को काफी चोटें आने के कारण और बहुत सारा खून बहने के कारण मनीष को बहुत कमजोरी हो जाती है। डॉक्टर पूर्वी को और उसकी माँ को समझाती है, देखिए, इनकी हालत सुधरने में काफी समय लगेगा, क्योंकि इन्हें काफी सारी चोटें आई हैं, जिसके कारण कुछ दिनों तक बेड रेस्ट करना होगा। अगर इन्होंने आराम नहीं किया तो शायद जीवन भर ना चल सकें। जी डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करो, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। पूर्वी मनीष को लेकर घर आ जाती है। अब पूर्वी के ऊपर बहुत सारा काम आ जाता है। अब उसे घर के साथ साथ मनीष का भी ध्यान रखना होता है। मनीष के सारे काम अब पूर्वी खुद करने लगी थी। मनीष के इलाज पर सारा पैसा खत्म हो गया था, जो पूर्वी ने जोड़ कर रखा था। पूर्वी के घर का राशन भी खत्म हो गया था। पूर्वी को बहुत चिंता होने लगी थी कि अब राशन कहाँ से आएगा, और उसकी सास भी उसे ताने मारती रहती थी। अरे मनहूस, मेरे बेटे को तो तूने बेड पर लेटा दिया, अब क्या मुझे भी बेचकर मानेगी? तू तो जवान है, कुछ काम नहीं कर सकती क्या? इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है। पूर्वी अपनी सास की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है। पूर्वी को कोई काम नहीं आता था जिससे वो कुछ पैसे कमा सके। हे भगवान, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? अब तू ही बता, मैं अपने घर को संभालूं या कमाने के लिए बाहर जाऊं? मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया है। भगवान, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। पूर्वी स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी, इसीलिए आसपास के घरों से पूर्वी की मदद हो जाया करती थी। वो उसे खाने के लिए कुछ राशन पानी दे दिया करते थे। पूर्वी बहुत चिंता में रहने लगी। एक दिन पूर्वी घर के बाहर बैठी होती है, तभी वहां पर एक बूढ़ी दादी आती हैं और कहती हैं, बेटी,
क्या तू इस अम्मा को कुछ खाने के लिए दे सकती है? बहुत भूख लगी है। पूर्वी सोच में पड़ जाती है कि उसके पास खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में वो बूढ़ी अम्मा को क्या खिलाए। आप यहाँ बैठिए बूढ़ी अम्मा, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। मेरे पास जो भी रूखा सूखा है वही खा लीजिए। इतना कहकर पूर्वी घर में बचा हुआ खाना बूढ़ी अम्मा के लिए लेकर आती है और उन्हें दे देती है। बेटी, तुम मुझे कुछ उदास नजर आ रही हो। क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? कुछ नहीं दादी माँ। परंतु बार बार दादी के पूछने के बाद पूर्वी अपनी सारी परेशानी बूढ़ी दादी को बता देती है। मैं जानती हूँ कि तुम किस परेशानी में हो। इतनी परेशानी में होने के बाद भी तुमने मुझे खाना दिया है। तुम एक बहुत ही नेक औरत हो, इसीलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। आखिर आप मेरी मदद कैसे करेंगी? बूढ़ी दादी अपने जादू से पूर्वी को एक मशीन देती है और कहती है, देखो बेटी, इस मशीन में जादू है जो तुम्हारी मदद करेगा। तुम इसे हमेशा अपने पास रखना। तुम इससे जो भी सिलना चाहती हो तुम इससे सिल लेना। अम्मा जी, मुझे तो सिर्फ बच्चों के कपड़े सिलना आते हैं, परंतु मैं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने पति का भी ध्यान रखना होता है। हाँ बेटी, मैं सब समझती हूँ, तभी तो मैंने तुम्हें ये सिलाई मशीन दी है। ये जादुई सिलाई मशीन है, ये तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगी। तुम घर पर बैठकर ही बच्चों के कपड़े सिला करना। देखना, तुम्हें इस काम में बहुत जल्द सफलता मिल जाएगी और पैसे भी मिलेंगे, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी सास भी तुम पर नाराज नहीं होगी। इस मशीन से कोई भी कपड़ा खराब नहीं होगा। तुम जो भी बनाओगी वो बहुत अच्छा बनेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, आपने मेरी इतनी परेशानी में इतनी सहायता की। अच्छा बेटा, तो अब मैं चलती हूँ, अब तुम अपना काम शुरू करो। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। पूर्वी वो सिलाई मशीन लेकर अपना काम शुरू कर लेती है। अगले ही दिन से पूर्वी छोटे बच्चों के कपड़े सिलने लगती है। आस पड़ोस में पूर्वी के सिले हुए कपड़े सभी को पसंद आने लगते हैं। अरे बहन, तुमने जो मेरे लिए जो लहंगा बनाया था ना, वो मेरी सभी सहेलियों को पसंद आया है। वो सभी तुमसे कपड़े सिलवाना चाहती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उन्हें तुम मेरे घर ले आना। इस तरह धीरे धीरे गांव में सबको पूर्वी का काम बहुत पसंद आता है और पूर्वी के घर पर कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। अब पूर्वी की जिंदगी पटरी पर आ गई थी। अब वो अपने पति की सेवा करती और बचे हुए समय में सिलाई करती। इस तरह काम चलने के बाद पूर्वी के घर में बहुत पैसे आते हैं और देखते ही देखते मनीष की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अपने कमाए हुए पैसों से अपने पति की दवाइयाँ, घर का राशन, पानी और अपनी सास के लिए सामान लाया करती थी। ये सब देखकर अब उसकी सास को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मनीष पूर्वी से कहता है, पूर्वी, अब मेरी तबीयत काफी ठीक हो गई है। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुमने मेरी मुश्किल समय में बहुत सेवा की है और मेरी माँ का भी ध्यान रखा है। साथ ही साथ तुमने अपना काम भी किया है। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूर्वी। ये सारी बातें सुनकर पूर्वी की सास को भी बुरा लगता है और वो बोलती है, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें तरह तरह के ताने दिए हैं और हर काम करने के बाद भी उस काम में नुक्स निकाला है। आज तुम्हारी ही बदौलत मेरा बेटा ठीक हो गया है और हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अरे माँ जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? ये मेरा ही घर है और आप लोग मेरे अपने हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर का और आप सभी का पूरा ध्यान रखूं और मैंने ऐसा ही किया। अब बस आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह बना रहे। इसके बाद पूर्वी अपने पति और अपनी सास के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।